हाय, आई एम सारिका। मैं टेलीग्राम पे आज हूँ। हाय सारिका, वेलकम टू टेलीग्राम। हेलो। तो फर्स्टली तो आपकी सिस्टर के लिए आपको बहुत सारी बधाइयाँ। क्या कहना चाहोगे, कैसा लग रहा है मनीषा को देखकर? क्या वो जैसी है वो वैसी ही नजर आ रही है, या कुछ और है, या कुछ चीजें ऐसी है जो बताना उसे जरूरी है और निकलना बहुत जरूरी है? नहीं नहीं, बिल्कुल जैसी है वो एग्जैक्टली 100% वैसे ही दिख रही है। घर पे जैसा उसका चंचल चंचल उसका नेचर है, जिस तरीके से वो घर में एक हैप्पीनेस फैलाती है, तो बहुत मतलब जिस तरीके से सेम वैसे ही है मनीषा अभी बिग बॉस में। ओके। इसके अलावा अगर बॉन्ड की अगर बात करें तो क्या लगता है आपको? वहां पर काफी ज्यादा पहले टाइम उसका जिया के साथ बना, अभिषेक के साथ बना, और जैड के साथ रिश्ता बन रहा है, टूट रहा है। वहां पर बेबिका के साथ अच्छा। आपको क्या लगता है, अगर उसको दोस्ती बनानी चाहिए तो वो कौन सा ऐसा बंदा है जो उसको सही डायरेक्शन में रख सकता है, उसकी दोस्ती उसके साथ ये शो में सही है? हाँ, पहली बात तो जिया के साथ उसका मैंने कभी भी बॉन्ड ही नहीं देखा। जिया के साथ आप नहीं है उसका कोई भी नहीं बॉन्ड नहीं, बेबी फर्स्ट का है, डे। जैद है। बेबी का जैद, हाँ अभिषेक। exactly। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अभिषेक के साथ उसका बॉन्ड आगे तक चलेगा। बेबिका के साथ फर्स्ट वीक मुझे लगा था कि उसका बॉन्ड मतलब कि एज अ फ्रेंड में उसका अच्छा है, बट ऐसा बीच में कुछ इंसिडेंट्स हो गया, उसकी हम्म। फाइट हो गई, तो मुझे कहीं नहीं लगता है कि बेबिका के साथ अगर आज भी फ्रेंडशिप है मनीषा का, तो कल तक वो रेगुलर इसी तरीके से नहीं चलेगा, वो कहीं ना कहीं टूट जाएगा। हम्म। और जैद की बात आपने कहा, तो जैद मुझे वो कहीं ना कहीं मनीषा से वो कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं। जी। एक होता है ना कि उसकी बातें ही नहीं समझ पा रहे, उसका लैंग्वेज ही नहीं सही समझ पा रहे, तो उसको कनेक्ट करना बिल्कुल मुश्किल है। मनीषा का मुझे कनेक्शन एज अ क्यूट केमिस्ट्री लगता था जैद के साथ, बट मुझे नहीं लगता कि वो सही राह बता सकते हैं, उसको सही डायरेक्शन दिखा सकते हैं। हाँ, जिस तरह बेबिका की अगर बात करें, अभी फिलहाल तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि मनीषा ने उन्हें नॉमिनेट नहीं किया, और उनसे ये जरूर कहा सब घर वालों के बीच में कि वो घर से बाहर बेबिका को जरूर देखना चाहती है, लेकिन वो उसे नॉमिनेट नहीं की। कहीं ना कहीं ऐसे नहीं लगता है आपको कि बेबिका उसे भी सिर्फ यूज कर रही है, और उन्होंने नॉमिनेट नहीं किया इसीलिए वो वापस से उनके साथ अच्छी हो गई? नहीं, मनीषा का क्या है, वो रियल गेम खेल रही है, वो फेक नहीं है। वो जिस तरीके से गेम को देख रही है, तो उसे लगता है कि कोई डिजर्विंग है तो वो उसे नॉमिनेट नहीं करेगी। राइट। मनीषा को लगता है कि बेबिका अगर फाइट भी कर रही है, तो अगर लड़ाई भी कर रही है, बट वो अपना स्टैंड ले रही है, ठीक है, तो उसी तरीके से लोग को लगता है कि मनीषा को, तो वो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बेबिका के साथ उसका फाइट होना या कुछ भी होना, तो एक गेम के थ्रू अगर मनीषा बाहर देखती है, ऐसा जनता के थ्रू, तो कहीं ना कहीं बेबी का एक स्ट्रॉन्ग मुझे लगती है, तो वो उसे नॉमिनेट नहीं करती है। तो मुझे उसका सही डिसीजन लगता है कि मनीषा एज अ गेम की तरह वो खेल रही है। इसको अगर दुश्मनी ही निभाना है या कुछ भी करना है, तो वो बेबिका को नॉमिनेट कर सकती है, बट वो एकदम रियल गेम खेल रही है, कोई फेकनेस नहीं है उसमें, वो अपना 100% दे रही है उस गेम में, तो मुझे उसका सही डिसीजन लगता है। नहीं नहीं, हाँ, बात ये है कि आपको नहीं लगता कि बेबी का फिलहाल के लिए, बिकॉज उसे नॉमिनेट नहीं किया मनीषा ने, इसकी वजह से बेबी का उसे यूज कर रही है एज अ दोस्त, नहीं, यूज की बात है तो मुझे नहीं लगता कि बेबिका उसको यूज कर रही है, क्योंकि उसे हर वीकेंड के वार में सलमान सर का जो उसको डांट पड़ती है, फटकार पड़ती है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो बेबिका उस चीज को समझ रही है कि मैं यहाँ पे गलत हूँ। वो कहीं ऐसा नहीं कि वो बोल नहीं पा रही है कि मैं गलत हूँ, पर उसे समझ में आ रहा है कि मैं गलत हूँ, इसी तरीके से। या तो मुझे एक उसका सेकंड लगता है कि मैं इस दोनों, या अभिषेक हो या मनीषा हो, कि इस दोनों को एक बॉन्ड में बना के चलो तो आगे तक मैं सेफ चलती हूँ। मुझे दो टाइप का लगता है इस चीज में। अभी कहीं ना कहीं बेबिका की और जिया का कॉन्वर्जेशन हो रहा था, पिछले एपिसोड की अगर हम बात करें तो वहां पर बेबिका को ऐसा लग रहा था कि अभिषेक के सीने पर पे तो बैठ ही गई है मनीषा। मतलब मनीषा वो क्या? छोड़ना नहीं चाहती है, कहीं ना कहीं वो उसको लाइक करती है। क्या कहना चाहोगे ये कमेंट पर, जो आपने आपने भी देखा होगा, वो एपिसोड में बताया है, तो इसके ऊपर आपका नहीं क्या टेक है?
मनीषा एज अ लाइक, मनीषा अभिषेक को एज अ फ्रेंड लाइक करती है, ठीक है। कोई और ये जनते को भी पता होगा, जनता को, कि ये ऐसा कोई भी केमिस्ट्री नहीं है। एक फ्रेंड की अगर लॉयल्टी की बात करें तो मनीषा का और अभिषेक का, हाँ, एक उस दोनों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, दोनों के लिए, मनीषा हो या अभिषेक हो। तो वो बेबी का उस चीज को देख के जले से हमको लगता है कि हम्म वो फील करती होगी कि यार कल मनीषा मेरी फ्रेंड थी, आज अभिषेक है उसकी फ्रेंड है, तो इस चीज को वो तोड़ना चाहती है। मुझे हम्म कहीं ना कहीं इस चीज का लगता है कि वो इस चीज को तोड़ना चाहती है, मनीषा और अभिषेक की फ्रेंडशिप। ओके। इसके अलावा अभी बीच में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, जो जिया और अविनाश ने कहा था। इनफैक्ट वो टेरेंस ने आकर वो बात रिवील कर दी, और अब्दू को किस को लेकर, वो थोड़ी सी ऐसी है, हमने देखा शुरुआती दिनों से, और उन्होंने बॉर्डर लाइन अपनी लिमिट बना कर रखी है ये सब चीजों या के लिए। तो इसको लेकर आपका क्या टेक था, जब आपने देखा, ये सुना जिया और अविनाश के मुंह से तो? ये तो मुझे कहीं फनी लगा, उन लोग की बेवकूफी लगी। मनीषा अगर घर की कंटेस्टेंट की बात करे तो अविनाश एंड जैड एंड अभिषेक, वो वहां पे बॉयज है, ठीक है। तो अगर मनीषा को अगर लव एंगल बनाना होता या टची होना होता तो वो तीनों को ही कर सकती थी, बट मनीषा ने एक लिमिट क्रॉस नहीं किया। उसको अपनी अपना नेचर, अपना एक सभ्यता, जो हम लोग के घर के रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी हैं, एक आप एक टीवी शो में हो तो उस चीज को वो खुद समझती है। और अब्दू की बात की जाए तो अब्दू को उसको कोई लगा कि बाहर का कोई सदस्य आया है, तो हम लोग के में होते हैं बहन भाई में सब चीज, तो एक गले लगाना, हक करना और किस करना, वो एज अ उसको अपना छोटा भाई देखी होगी उस नजर में, होता ना खुशी खुशी राइट राइट। एक्साइटमेंट। मनीषा में ऐसा एक्साइटमेंट हो गया कि मुझे वीडियो बनाना है। वो वीडियो वाला एक आया था क्लिप, एक टास्क आया था अब्दू के यस साथ, यस। मुझे लगता है इसी टॉपिक पे बात उठी थी इस चीज में। तो करेक्ट। मनीषा जब भी किसी को प्यार करती है तो दिल खोल के प्यार करती है। ऐसा उसका वो इंटेंशन नहीं था कि अरे मुझे टच, अगर टची होना ही होता तो और भी कंटेस्टेंट हैं इस घर में जिस तरह मनीषा टची हो सकती थी। क्योंकि एक जैड का इंसिडेंस आया था लिप किस के बारे में, मनीषा एक क्यूट सा एक टिश्यू पेपर में उसे किस का दिया। ये चीज बेबिका ने भी बोला है कि मनीषा को अगर जैड की क्या बोलता है, एक टास्क था कि यस। आप कर सकते हो या नहीं, तो वो मनीषा बेबिका ने एकदम क्लियर बोला था कि अगर मनीषा को ये दिया जाएगा डेयर तो वो मनीषा नहीं करेगी। तो वो कंटेस्टेंट भी जानते हैं कि मनीषा ये चीज अपना एक लिमिट क्रॉस नहीं करती। ये अविनाश और जिया की बातें मुझे बिल्कुल बेवकूफी लगी, क्योंकि उसको एक खुद में देख के आप 24 आवर्स उसके साथ रह रहे हो तो आप यस। उसका नेचर समझ गए होगे। तो ये मुझे ऑल ओवर मुझे बहुत ही मुझे बहुत इस चीज का तकलीफ हुआ कि इसने ऐसा बोला कि वो उसे करेक्ट। किस करना चाहती थी। ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था मनीषा का। कहीं ना कहीं बार बार अगर मनीषा कोई भी बात अगर बोलती है फलक के अगेंस्ट, खैर ये चीज हमने देखा है कि फलक को अपने अगेंस्ट सुनने की आदत नहीं है, बट जब भी वो फलक के बारे में और जिया के बारे में बोलती है तो इन दोनों का एक ही कहना है कि तुम बस एक ही चीज रिपीट कर रही हो, एक ही चीज रिपीट कर रही हो। क्या कहना चाहूंगी, उन दोनों को शायद से वो चीजें समझ नहीं आ रही, या वो समझना नहीं चाहती, या क्या क्या आपका क्या टेक है? फलक की अगर बातें की जाए तो फलक तो मुझे फर्स्ट डे से ही बहुत लो लग रही है इसे बिग बॉस में। मनीषा ने एक वर्ड खेला, बोला था कि ये लोग क्या खेलने आए हैं। आप अगर बिग बॉस में जा रहे हो तो आप अपना माइंड मेकअप सेट करके अंदर जा रहे हो कि मुझे ये हाँ। हर एक टास्क करना, मेरा कोई अपना वहां नहीं है। तो हम्म। पहली बार तो फलक की मुझे एक इंसानियत वाली रूप जो नजर आती है, कोई भी गेम में मेरी एक इंसान, अगर आपको इंसानियत ही खेलना है या कुछ भी करना है तो आप घर बैठे भी इंसानियत कर सकते हैं। आप हाँ। इस बिग बॉस में आए हो तो आपको फुल ऑन अपना 100% देना है, करेक्ट। और आप अपनी बातें रख सकते हैं, अपनी ओपिनियन रख सकते हैं। अगर मनीषा अपनी ओपिनियन रखती है तो इसका मतलब वो नहीं कि उसका एक हाई टोन, हाँ हम्म। उसकी जो टोन है वो हाई जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मनीषा चिल्ला के अपने आप को खुद को साबित करना चाहती है कि आई एम 100% राइट, बिल्कुल भी नहीं। मनीषा अपनी बातें रखती है, अपनी ओपिनियन रखती है, तो उसको कहीं ना कहीं ये चीज लगता है कि मनीषा
को मतलब कि मैं दबा सकूं। फर्स्ट ऑफ की उसको पहले स्टार्टिंग से लग रहा था कि मनीषा एज अ स्मॉल टाउन से आई है, तो मैं जिस तरीके से उसको घुमा सकूं वो घूम जाएगी। तो उसको धीरे धीरे ये बातें समझ में आ गया कि मनीषा किसी से दबने वाली नहीं है, उसका खुद का एक ओपिनियन है, तो उसकी बातें उसको वो सही नहीं लगती है। तो और कहीं से भी मुझे ये नहीं उसका 100%, क्या हमको लगता है उसका 1% भी बिग बॉस में अपना दे रही है मुझे वो। जिया तो बिल्कुल थोड़ा बहुत कर भी रही है, बट फलक का तो मैं एक वर्ड भी नहीं बोल सकती कि वो अपना गेम में कुछ दे भी रही है। और एक इंसिडेंट कल का भी एक आया, तो उसके सलमान सर जी ने बोला कि मतलब कि फलक आप, बहुत सारे कृष्णा ने भी बोला कि आप कहीं दिख ही नहीं है, तो वो दिखने के लिए मनीषा पे एक पड़ गई, क्योंकि उसको पता है कि अभिषेक, एक मनीषा और अभिषेक ही है जिसको मैं दबा सकती हूँ। पर ये बिल्कुल भी मुझे कहीं से नहीं लगता कि वो दोनों दबने वाली, क्योंकि पूजा मैम के सामने उसका चलेगा नहीं। अविनाश के साथ तो उसका एक एंगल बन गया है। जिया के साथ कभी वो जिया की बुराई करती है, कभी वो जिया के साथ रहती है, तो वो मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि वो अपना 100% इस गेम में दे रही है। ओके, इसके अलावा ये जानना चाहेंगे, अभी रिसेंटली उनकी पलक की सिस्टर आई थी, जो उन्होंने कहा ये शो में, इस गेम में कोई भी रियल नहीं लग रहा, सब फेक लग रहे हैं। आपको क्या लगता है, कौन इस घर में फेक है और कौन डिजर्व नहीं करता रहना? मैं तो दो नाम लेना चाहती हूँ, एक अविनाश और एक फलक। मुझे वो बिल्कुल फेक लगते हैं। कहीं वो अपना रियल पर्सनैलिटी एक एग्रेसिव में दिखता है, उसकी रियल पर्सनैलिटी जब वो गुस्से होते हैं, जब वो, क्योंकि अभी फलक का इंसिडेंस आप देख लो, कल का रूप तो मुझे बिल्कुल लग रहा था वो सलमान खान की बातों से वो अपना 100% देने का कोशिश कर रही थी, बट वो बिल्कुल बेवकूफी कर रही थी उस चीज में। एक नहीं भी फाइट की जगह पे वो एक फाइट बनाना चाह रही थी कि मुझे लड़ना है तो मुझे दिखने के लिए लड़ने की जरूरत नहीं होती है। आप अपने गेम में दिखो, आप अपनी रियल पर्सनालिटी में दिखो। तो ये मुझे अविनाश एंड फलक मुझे थोड़ा क्या मुझे फेक लगते हैं बिल्कुल। और प्लीज ये लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए, मेरी बेबी मुझे बोल रही है आओ इधर प्लीज। ओके, इसके अलावा टॉप 3 में आप किसे देख रहे हो? मैं अभिषेक, मनीषा एंड फर्स्ट मनीषा एंड सेकंड अभिषेक एंड पूजा मैम को मैं देखती हूँ। लास्टली जाते जाते अपने मनीषा के फैंस और व्यूवर्स को आप क्या कहना चाहोगे? मनीषा इस बार नॉमिनेशन में गई है, नॉमिनेट हुई है, तो प्लीज प्लीज उसे भर भर के सपोर्ट करे और वोट करे, क्योंकि मनीषा बहुत रियल है। वो अपना गेम 100% दे रही है, और पहली सबसे बड़ी बात वो इंटरटेन कर रही है लोगों को। तो अपना प्यार और सपोर्ट दे। थैंक यू सो मच। हाय, आई एम सारिका, मैं टेलीग्राम पे आज हूँ। थैंक